जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार से फिर हमारे चैनल स्टडी गुरु अनिल में। और मैं हूं अनिल पांडे। तो जैसा कि दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं जो आपका जो 2019 में आपका जो प्राइमरी लेवल का जो पर्यावरण अध्ययन का दोस्तों क्वेश्चन हुआ था। दोस्तों इसमें हम बात करने वाले हैं विस्तार से आपका जो है जो प्रश्न के उत्तर होगा और जहाँ दोस्तों आवश्यकता होगी उसके बारे में आपको समझाने का प्रयास करेंगे। दोस्तों आपसे आग्रह है कि अंतिम तक इस वीडियो को जरूर देखें। दोस्तों प्रारंभ करते हैं। क्या देखते हैं दोस्तों, हम सभी पुराने कुओं को देखते हैं तो क्या देखते हैं दोस्तों, अब सूख जो मतलब कुएं सूख गए हैं। हमारे बड़े ये कहते हैं कि यह अब से लगभग क्या है दोस्तों 25 से 30 साल पहले इन कुओं में क्या दोस्तों काफ़ी पानी था, परंतु अब से पूरी तरह ये सूख गए हैं। तो निम्नलिखित में से कुओं के सूखने के संभावित कारणों को चुनिए। दोस्तों कुओं को सूख गए उसका कारण क्या हो सकता है। जिन झीलों में वर्षा का पानी इकट्ठा होता था वो वहाँ नहीं है। दोस्तों वास्तविकता है जहाँ पानी इकट्ठा होता था वहाँ पानी नहीं है। इसके बाद दोस्तों पेड़ कुओं और क्या कहते हैं आसपास के क्षेत्रों की ज़मीन अब कोलता ज़मीन से ढक गई है। हाँ दोस्तों ये भी आपका सही है, जो कचड़ा इत्यादि सब डालने लगे दोस्तों तरह तरह की चीज़ें इकट्ठा हो जाती हैं, ये भी आपका गड़बड़ हो गया, मतलब आपका क्या है उसमें भर जाता है। इसके बाद दोस्तों बात करते हैं कुओं का उपयोग नहीं करता क्योंकि हर घर में टूटियाँ। और दोस्तों ये यदि उपयोग नहीं करता तो पानी मतलब आपका सूख जाना ये तो कारण नहीं हो सकता, तो आपका ये गलत लग रहा है। इसके बाद दोस्तों बात करते हैं भूमिगत पानी को खींचने के लिए कई विद्युत मोटर चालित पंप लग गए हैं। दोस्तों ये बात सही है। तो पंप है आपका मोटर जो है आपका जरूर से अधिक जो है पानी खींच लेता है ज़मीन के अंदर से, इसलिए भी दोस्तों कारण आपका सूखने का है। दोस्तों आपको जो सही लग रहा है आपका ए, बी और क्या आपका डी। तो ए, बी और डी दोस्तों किसमें है आपका ऑप्शन नंबर सी में, तो सी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों बात करते हैं अगले प्रश्न की। पर्यावरण अध्ययन में संकल्पना व मुद्दों को विज्ञान और समाज विज्ञान विषय के रूप में नहीं रखा गया है। इसका कारण दोस्तों क्या है। इस आयु वर्ग के बच्चे अपने परिवेश को समग्र रूप में देखते। दोस्तों ये आपका सही लग रहा है उत्तर। यह शिक्षण अधिगम की एक अच्छी युक्ति है, ये दोस्तों कारण नहीं हो सकता। यह पाठ्यक्रम के भार को कम करने के लिए है, ये भी दोस्तों नहीं हो सकता। दोस्तों आपका चौथा है सीबीएसई द्वारा पर्यावरण अध्ययन के पाठ्यक्रम को इसी प्रकार निर्धारित किया। दोस्तों ये भी प्रमुख कारण इसका नहीं हो सकता। तो इसका दोस्तों क्या मतलब यही है आपका एक ये नंबर सही हो जाएगा। एक नंबर इस आयु वर्ग के बच्चे दोस्तों क्या करते हैं अपने परिवेश को समग्र रूप में ही देखते हैं तथा परिवेश के द्वारा ही दोस्तों क्या सीखने का प्रयास करते हैं। वे दोस्तों क्या करते हैं इससे जुड़े हुए किसी भी विषय को क्या है विज्ञान और समाज विज्ञान के रूप में नहीं देखते हैं, अर्थात क्या समग्र रूप में ही देखते हैं, इसलिए दोस्तों क्या है उसका एक नंबर सही हो जाएगा। अब दोस्तों एक आपका बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न आ रहा है। नीचे दिए गए शहरों में से निम्न में से दोस्तों क्या है रेत के पहाड़ जिन्हें रेत के टीले कहा जाता है कहाँ पाए जाते हैं। आबू धाबी, बर्लिन, थिम्पू, काबू। दोस्तों इसमें क्या आपका ऑप्शन नंबर ए सही होगा। आबू धाबी में क्या दोस्तों रेत के पहाड़ टीले पाए जाते हैं। दोस्तों क्या है जैसा आप देख रहे हैं आबू धाबी में ना दोस्तों हरियाली है ना कोई इसमें दोस्तों पेड़ पाया जाता है। दोस्तों आबू धाबी की क्या है खासियत है। यदि पेड़ की दोस्तों बात करें तो यहाँ किसका पेड़ पाया जाता है, खजूर का पेड़ पाया जाता है। दोस्तों यदि प्रश्न पूछता है कि आबू धाबी में किसका पेड़ खाली पाया जाता है तो खजूर का पाया जाता है। दोस्तों इसका एक नंबर आपका सही हो जाएगा। इसके बाद बात करते हैं पर्यावरण अध्ययन के पाठ्यक्रम में उप विषयों के स्थान पर थीम को प्रस्तावित किया, इसको क्यों। तो क्या बच्चों को के परिवेशी बोधें वृद्धि के लिए बच्चों के स्थानीय परिवेश के मुद्दों से जुड़े हुए अंतः क्या कहते हैं संबंधित समझ के विकास के लिए उप विषयों की तुलना में थीम आधारित पर्यावरण अध्ययन का संपादन आसान है। पर्यावरण अध्ययन में पाठ्य को कम करने के लिए तो उसमें दोस्तों आपका क्या सही हो सकता है दोस्तों। इसका आप समझना बी जो है, इससे क्या होता है दोस्तों बच्चों के स्थानीय परिवेश के मुद्दों से जुड़े हुए हैं अतः अंतर संबंधित समझ के विकास के लिए दोस्तों आवश्यक है। आपका 2 नंबर सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा वर्तमान पर्यावरण अध्ययन पाठ्यक्रम के 6 मुख्य थियों में से नहीं है। दोस्तों पूछ रहा है आवास, हम चीज़ें कैसे सीखे, काम और खेल, भोजन। दोस्तों ये पर्यावरण की थीमें हैं दोस्तों बहुत ज़्यादा पूछी जाती हैं, तो इनको आपको याद कैसे करना है वो आपको मैं बताता हूँ। क्या होता है दोस्तों कि हमको मतलब जीवन जीने के लिए क्या आवश्यक है। सबसे पहले भोजन, इसके बाद आपको क्या चाहिए, भोजन के बाद आवास चाहिए आपको, आवास के बाद आपका चाहिए पानी चाहिए। आपका भोजन हो गया, पानी हो गया, आवास हो गया। अब इसके बाद दोस्तों खुद सोचिए आपको ये सब चीज़ जंगल में भी दे जाए क्या आप रहना पसंद करेंगे, नहीं करेंगे। आपको वहाँ पर कोई और चाहिए व्यक्ति, तो आपका क्या परिवार ले लीजिए। अब परिवार के साथ में मित्र हो और अच्छा होगा, तो अर्थात भोजन, पानी, आवास और मित्र और समाज को दोनों एक एक में ही दोस्त रखते हैं, तो 4 आपका हो गया। अब इसके बाद दोस्तों आप वहाँ रहने के लिए आपको मिल गया, मान लीजिए आपको कच्चा माल मिल गया, तो आपको वहाँ पर क्या खोज करेंगे आप कि हम चीज़ें कैसे बनाते हैं। अब दोस्त आप खोज करेंगे कि हमारे पास यदि गेहूँ रखा है उसको हम क्या यूज़ करेंगे। सर्वप्रथम व्यक्ति ऐसा थोड़ा जानता रहा होगा कि
अब सीधे क्या कहते हैं इसकी रोटी बनाएंगे, तो मतलब हम खोज करेंगे हम चीज़ें कैसे बनाएं। तो आपकी 4 5 थीमें हो गई। एक हो गया भोजन, एक पानी, एक आवाज़, 3 हो गया। समाज और मित्र चौथा हो गया। इसके बाद आपका 5वां आ गया हम चीज़ें कैसे सीखें। अब दोस्तों आपका एक जो है बाकी हो क्या आपका रह गया, आपका रह गया इसके बाद मन में विचार आता है। अब ये सब लोग हो गए खाना बना चुके, आप मिल कर कहीं घूमने चलते करके हम लोग की इच्छा होती है, तो हम लोग क्या घूमने का प्लान बनाते हैं। तो आपका उसमें यात्रा आ जाएगा। तो अर्थात ये 6 थीमें हैं आपकी। इसमें क्या पूछ रहा है, नहीं है। दोस्तों हमने जैसा आपको बताया काम और खेल क्या है, इनमें नहीं आया। तो इसको क्या है दोस्तों, तीसरा नंबर इसका उत्तर सही हो जाएगा। इसके बाद बात करते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की। निम्नलिखित में से कक्षा 1 और कक्षा 2 के जो विद्यार्थी हैं दोस्तों, इनको क्या कहते हैं, पर्यावरण अध्ययन के विषय के संदर्भ में सच है। क्या सही सच है। पर्यावरण अध्ययन से संबंधित मुद्दों और संबंधों का संपादन भाषा और गणित के माध्यम से होता है। दोस्तों ये सही लग रहा है बिल्कुल आपका। कक्षा 1 और 2 में पर्यावरण अध्ययन को एक नए विषय के रूप में प्रस्तुत किया गया है। दोस्तों ये गलत है। कक्षा 1 और 2 के विषय के रूप में पर्यावरण अध्ययन समझने के लिए आसान नहीं है। पर्यावरण अध्ययन से संबंधित मुद्दों और संबंधों का संपादन आपके द्वारा होता है। तो ऐसा दोस्तों आप जानते हैं हम लोग क्या है, पर्यावरण अध्ययन से संबंधित मुद्दों और संबंधों का संपादन भाषा और गणित के माध्यम से दोस्तों होता है। जैसा आप जानते हैं दोस्तों कि तीसरी सही आपके पर्यावरण जो विषय के रूप में शामिल की गई है। 1 और 2 को बच्चों को क्या है दोस्तों, गणित और मतलब क्या है भाषा संपादन के माध्यम से इसका ज्ञान दिया जाता है। तो आपका 66 का दोस्तों क्या हो जाएगा, आपका ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। ये दोस्तों इसकी जो वकालत करता है मतलब शामिल करने की, तो एनसीएफ 2005 है दोस्तों। ये क्या कहता है कि एक और 2 में क्या है, पर्यावरण अध्ययन एक विषय के रूप में नहीं, परंतु इससे क्या है हमसे इससे जुड़े मुद्दों को भाषा और गणित के माध्यम से बनाए जाने की बात कही है। अर्थात ये क्या कहता है दोस्तों कि उसके मुद्दे जो है ये आपका भाषा और गणित के माध्यम से बच्चों को पढ़ाए जाए। इसके अलावा दोस्तों क्या है, इसके लिए दोस्तों क्या है, एनसीईआरटी द्वारा अध्यापकों के लिए दोस्तों एक पुस्तिका तैयार की गई है। उसका दोस्तों क्या नाम है, ईबीएस उसको कहते हैं, स्किल थॉट लैंग्वेज एंड मैथमेटिक्स इन द इजली ग्रेड्स प्रकाशित किए दोस्तों। में क्या है दोस्तों, भाषा और गणित के ऐसे क्रियाकलाप दिए हैं जिनमें आपको पर्यावरण अध्ययन से जुड़े मुद्दों को कक्षा 1 और 2 में समावेशित करने में सहायता मिलेगी। तो इसका दोस्तों आपका क्या है, 1 नंबर आपका सही हो गया। इसके बाद दोस्तों बात करते हैं अगले प्रश्न की। निम्न में से क्या एक पर्यावरण अध्ययन में ज्ञान की रचनाएं बहुत ही महत्वपूर्ण, बच्चों की सक्रिय भागीदारी। दोस्तों ये बहुत ही आवश्यक है, बच्चों के ज्ञान को शिक्षकों के ज्ञान से जोड़ना। दोस्तों ये आपका गलत बात हो गई। जैसा दोस्तों प्रतिभा उसको क्या कहते हैं दोस्तों, वो कहते हैं कि बच्चे को क्या है प्रवृत्ति स्वतंत्र रूप से छोड़ देना चाहिए। जो अध्यापक होता है वो क्या करता है दोस्तों, वो पर्दे के पीछे रहता था, क्या आवश्यकता पड़ी तो जाकर सुझाव दे देगा, बाकी मतलब कि उसको बच्चा अपने स्वतंत्र रूप से सीखता है। तो अर्थात दूसरा आपका गलत हो जाएगा। पर्यावरण अध्ययन को कक्षा की 4 दीवारी से बाहर निकलना है दोस्तों, वास्तविकता है आपका। यदि कक्षा में ही रहेगा उसको सब समझाएंगे, यदि बाहर से उसको समाज नहीं जोड़ेंगे, यदि दीवारी के बाहर हमारे प्रकृति से, तो नहीं जान पाएगा इसके बारे में। इसके भी सही हो जाएगा आपका। बच्चों के स्थानीय ज्ञान को विद्यालय के ज्ञान से संबंधित करना। दोस्तों यही बात सही है। हमने जैसा दोस्तों याद पढ़ा दिया कि वृक्ष हमें क्या देते हैं, वृक्ष हमें ऑक्सीजन मिलती है, फल मिलते हैं। इसके बाद दोस्तों क्या है, वो पुस्तकीय ज्ञान को आप क्या है, ज्ञान संबंधित ज्ञान को विद्यालय के बाहर अर्थात दिखाएंगे उनको, जैसे आप टूर पे इत्यादि पे ले जाते हैं। दोस्तों इसका आपको देखने में जो सही लग रहा है, ए सी और आपका डी सही लग रहा है, ए सी और डी। हाँ दोस्तों ये आपका होगा ए सी और डी, अर्थात आपका चौथा नंबर सही हो जाएगा, ए सी और डी। पर्यावरण अध्ययन में बच्चों को जोड़ने की सबसे प्रभावशाली दोस्तों क्या है, तो दोस्तों क्या करेंगे आप पाठ्य पुस्तक का पठन करेंगे। तो दोस्तों ये पाठ्य पुस्तक अध्ययन करेंगे तो आप इसको बच्चों को जोड़ नहीं सकते, सबसे अच्छी युक्ति नहीं मानी जाएगी। शिक्षक द्वारा व्याख्याएं, अब बच्चा व्याख्या दिए, शिक्षक पढ़ा है, बच्चे को नींद आ रही है, छोटा बच्चा उसका इतनी रुचि नहीं बढ़ेगी। कक्षा के निदर्शन दोस्तों ये संभव नहीं है। सबसे ज़्यादा मतलब छोटे बच्चों को क्या अच्छा लगता है, किससे कहानी है। और चौथा आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक पर्यावरण अध्ययन से के संबंध में सच नहीं है। क्या दोस्तों, पर्यावरण अध्ययन बाल केंद्रित अध्ययन है। दोस्तों ये सही हो जाएगा। पर्यावरण अध्ययन क्या है, बच्चों को अपने परिवेश को खोजने का अवसर देता है। दोस्तों सही हो जाएगा। पर्यावरण अध्ययन जो है वर्णनों और परिभाषाओं पर बल देता है। दोस्तों ये आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि दोस्तों देखिए हमारी जो है पाठचर्या में दोस्तों यही जो भी बनाई गई है उसमें दोस्तों क्या बताया गया है कि एनसीएफ 2005 भी हो गया दोस्तों। ये क्या करता है, कहता है दोस्तों कि बच्चों को मतलब याद करने पर बल नहीं देना चाहिए, बिना बोझ की शिक्षा, ये उनका मतलब जैसे वैसा आपने एनसीएफ 2005 में कहा गया है। तो मतलब क्या है दोस्तों, परिभाषा याद करने पर ज़्यादा बल नहीं दिया जाता। ये आपका गलत हो जाएगा। तो आपका यही नहीं, आप पूछ रहा नहीं है, पूछ रहा तो यही आपका गलत हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों बात करते हैं आगे। एक शिक्षक हमेशा क्रियाकलापों को कराने के लिए दोस्तों क्या करता है, बार प्रश्नों और चर्चाओं का संचालन करता है। क्रियाकलापों, प्रश्नों और चर्चाओं के संचालन का करने का उद्देश्य दोस्तों क्या है,
बच्चों की प्रक्रिया का अवलोक आकलन का, दोस्तों ये सही हो जाएगा आपका। उपयोग का अवलोक उसको पता चलेगा, चर्चा में शामिल करेगा, बच्चों को खोजने का अवसर देना, दोस्तों ये भी सही हो जाएगा। बच्चों को अपनी अभिव्यक्ति का अवसर देना, दोस्तों ये भी सही हो जाएगा। बच्चों में उनके सीखने की गति के आधार पर विभेद करना, दोस्तों विभेद करना ये आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि हमको क्या है, समान रूप सभी को देखना है, सभी छात्रों को। तो आपका जो ए बी और सी आपका सही हो जाएगा। ए बी सी और किस में दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी में, ऑप्शन नंबर सी में आपका सही है। इसके बाद दोस्तों आगे बात करते हैं। पर्यावरण अध्ययन में बच्चों को पाठ्य पुस्तकों और शिक्षकों के अलावा अन्य स्रोतों की मदद लेने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए, क्यों? तो इससे दोस्तों क्या, पर्यावरण अध्ययन सीखने के लिए पाठ्य पुस्तक और शिक्षक ही स्रोत नहीं है। ये दोस्तों आपकी बात सही है। यह पर्यावरण अध्ययन सीखने के लिए समुदाय और माता पिताओं की उपस्थिति का विकास करेगा, तो ये दोस्तों आपका सही हो जाएगा। यह शिक्षकों को बच्चों की पृष्ठभूमि को जानने का अवसर देगा। इसके बाद दोस्तों चौथा है, यह बच्चों के सौंदर्यगत और मनोक्रियात्मक अवलोक का विकास करेगा। तो इसमें दोस्तों आपका सही क्या होगा, इसमें आपका सुनने में क्या सही लग रहा है दोस्तों, ये पहला सही लग रहा है, दूसरा भी सही लग रहा है, और आपका जो है तीसरा भी सही लग रहा है, चौथा आपका सही नहीं लग रहा है। तो यह बच्चों के सौंदर्यगत और मनोक्रियात्मक अवलोक का विकास करेगा। दोस्तों मनोक्रियात्मक मन की जो क्रियाएं हैं आपका अवलोक ऐसे विकास नहीं होगा। मतलब तीनों आपके सही हो जाएंगे। तो एक ए बी सी आपका ए नंबर में दे रखा है। निम्नलिखित में क्या पर्यावरण अध्ययन में आकलन के लिए संकेतक नहीं होना चाहिए? अच्छा, संकेतक नहीं होना चाहिए। तो सहभागिता, याद करना, प्रश्न पूछना, न्याय, समानता के प्रति सरोकार। दोस्तों देखिए नहीं पूछ रहा है, तो जहाँ दोस्तों आप याद रखिएगा कि कोई भी आपका मतलब कि शिक्षक होगा या पाठचर्या इत्यादि होगी, तो दोस्तों कहीं भी आपको याद करने पर जोर नहीं देती। तो आपका मतलब होगा नकारात्मक यदि पूछता है आपका प्रश्न, याद रखिएगा नकारात्मक यदि पूछ रहा है, यदि याद करना, कंठस्थ करना, याद करना इस पर जोर नहीं देता है, तो आपका क्या है, वो गलत माना जाएगा। तो यहाँ नकारात्मक पूछ रहा है, तो दोस्तों याद करना आपका 2 नंबर आपका उत्तर सही हो जाएगा। दोस्तों पर्यावरण अध्ययन में शिक्षक के द्वारा बच्चों को स्वयं अपने का आकलन के लिए अवसर देना चाहिए। यह क्या है दोस्तों, स्व आकलन है, सीखने के समान आकलन। दोस्तों इसमें क्या होता है, मतलब कि बच्चों को स्वयं आकलन के लिए अवसर देता है, क्या होता है, सीखने के लिए समान आकलन होता है। इसमें दोस्तों क्या होता है आपका, इसमें क्या होता है, बच्चा मतलब क्या कहता है, शिक्षक जो होता है बच्चे को स्वयं मतलब अपने आकलन के लिए क्या दोस्तों अवसर देता है। मतलब यहाँ स्व आकलन का दोस्तों क्या मतलब है, सीखने के समान आकलन। इसका दोस्तों बात करते हैं अगले प्रश्न की। एक शिक्षक खाना किस प्रकार से खराब होता है, क्या करता है, इस पर एक प्रकार का दोस्त प्रयोग करता है। इसके बाद दोस्तों क्या करता है, एक शिक्षक बच्चों के समूह बनाकर उनको प्रयोग से संबंधित सामग्री देता है। शिक्षक बच्चों के समूह क्यों बनाता है? यह सहपाठी अधिगम का समर्थन करता है। दोस्तों ये सही बात हो गई आपकी। सहपाठियों के अधिगम, सहपाठियों का अधिगम अच्छा होता है, उसका समर्थन कर रहा है वो। यह बच्चों की सामाजिक अंतःक्रिया में सुधार करता है, तो ये भी सही हो जाएगा आपका। सी आपका समूह अधिगम बिना बोझ के पर्यावरण अध्ययन के अधिगम का प्रभावशाली तरीका है, ये भी आपको सही लग रहा है। समूह अधिगम बिना बोझ के पर्यावरण अध्ययन के परिणाम अधिगम का प्रभावशाली तरीका। दोस्तों ये थोड़ी अजीब लग रहा है। इसके बाद आपका कक्षा में अनुशासन को बनाए रखने के लिए समूह में अधिगम एक महत्वपूर्ण भूमिका। दोस्तों ये गलत हो जाएगा आपका। तो आपका क्या पूछ रहा है, क्यों बनाता है, क्यों बनाता है दोस्तों, उत्तर में क्या हो जाएगा आपका, इसका आप दोस्तों होना चाहिए ऑप्शन नंबर आपका जो डी में दोस्तों क्या ए और बी आपका सही लग रहा है। यह सहपाठी अधिगम का समर्थन करता है, दूसरा ये बच्चों को की सामाजिक अंतःक्रिया में सुधार करता है। तो ये 2 आपके गलत हो जाएंगे, तो ये अभी सही हो जाएगा आपका। निम्नलिखित में से कौन पर्यावरण अध्ययन का उद्देश्य नहीं है? परिवेशी मुद्दों पर जागरूकता का विकास करना, तो सही लग रहा है। बच्चों को स्वयं अपने हाथ से कार्य करने और खोजने की क्रियाकलापों को जोड़ना, बच्चों को पाठ्य पुस्तक की परिभाषा करने की प्रोत्साहित करना, ये दोस्तों गलत ही हो गया। अच्छा नहीं है दोस्तों, पूछ रहा प्रोत्साहित मतलब आपका या परिभाषाएं प्रदान करने के लिए, दोस्तों यही आपका गड़बड़ हो जाएगा, क्योंकि क्या होता है परिभाषाओं पर बल नहीं देता है पर्यावरण, जैसे आप जानते हैं याद करने पर बल नहीं देता है। तो आपका 75 क्या हो जाएगा दोस्तों, आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी आपका, क्योंकि गलत पूछता है, सही हो जाएगा। पर्यावरण अध्ययन में चित्र पढ़ना एक महत्वपूर्ण क्रियाकलाप है। इस निम्नलिखित में से कौन से संकेतकों का बच्चों के आकलन चित्र पढ़ने के द्वारा हो सकता है? दोस्तों वो देखेगा चित्र पढ़ना एक महत्वपूर्ण, तो ये क्या अवलोकन करेगा दोस्तों और अभिलेखन भी करेगा, मतलब देख करके और लिखेगा, लेख भी इसके पश्चात लिखेगा दोस्तों, अभी अपनी अभिव्यक्ति भी करेगा और विश्लेषण भी करेगा। और दोस्तों प्रयोग है आपका, ये सही नहीं लग रहा, मतलब प्रयोग कहाँ से करेगा दोस्तों, प्रयोग नहीं करेगा। तो इसमें दोस्तों पूछ रहा है पढ़ने के द्वारा हो सकता है, तो इसमें कूट में दोस्तों आपका इसका प्रश्न पूछ रखा है, तो आपका कूट में क्या हो जाएगा, ए बी और सी, अब तीनों आपके सही लग रहे हैं।
दोस्तों विश्लेषण का मतलब होता है पृथक पृथक करके उसको देखना। जैसे हमने कोई चीज़ मान लीजिए बता दी आपसे, तो जैसे कि आपको ले लीजिए, हाँ कोई भी मान लीजिए शब्द ले लीजिए। अब जैसे मान लीजिए जलज मतलब होता है, मतलब जल से उत्पन्न जलज उसको कहते हैं। तो जैसे यार कमल इत्यादि के लिए प्रयोग हुआ है ना। पंख से पंकज होता है, तो उनको अंक अलग अलग करके बताएंगे। जैसे पंख का मतलब कीचड़ होता है, जा से मतलब उत्पन्न होना हो गया, और जन धातु होती है उत्पन्न होना अर्थ में, मतलब पंख पंख कीचड़ से उत्पन्न है उसे पंकज अर्थात कमल कहते हैं। तो इस प्रकार दोस्तों उनको क्या अलग अलग करके अर्थ बताना विश्लेषण कहलाता है। दोस्तों क्या है, सभी चीज़ें वो तीनों चीज़ करेगा, तो 1 नंबर आपका सही हो जाएगा। इसका दोस्तों बात करते हैं रेटिंग स्केल में कौन सी तकनीक का उपयोग किया जाता है। अवलोकन, जांच सूची, अभिविन्यास, लिखित प्रश्न। तो दोस्तों इसमें क्या आपका हो जाएगा, इसमें आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। इसमें क्या रेटिंग स्केल दोस्तों क्या होता है, अवलोकन तकनीकी का एक क्या उपयोग होता है। निर्धारण मापनी दोस्तों जो है एक यंत्र है, इसमें क्या होता है, निर्धारण की जाने वाली वस्तु को संख्यक निर्दिष्ट किया जाता है दोस्तों इसमें। तो आपका ए नंबर आपका सही हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों बहुत ही अच्छा प्रश्न आ रहा है, झूम खेती में अपनाई जाने वाली पद्धति के विषय में नीचे दिए गए कथनों का विचार करिए। दोस्तों क्या है, एक फसल प्राप्त करने के बाद जमीन को कुछ साल ऐसे ही छोड़ देते हैं। ये दोस्तों सही है, आपका ऑप्शन लग रहा है। इस जगह जो बांस या खरपतवार जंगल उगाता है उसे उखाड़ कर जला देते हैं। दोस्तों ये आपका गड़बड़ हो गया। बांस इत्यादि जो निकलते हैं उन्हें उखाड़ते नहीं, वो लोग वैसे ही जला देते हैं। इसके बाद दोस्तों क्या, खरपतवार और जंगल आदि को जलाने पर राख प्राप्त खाद की तरह काम में लाया जाता है। दोस्तों वहाँ तो आपका जो है वो खरपतवार मतलब जो जंगल के रूप में कह रहा है। तो दोस्तों ठीक है, वहाँ मतलब राख तो ठीक रहती है दोस्तों, वो सही आपका लग रहा है दिखने में। इसके बाद जब इस ज़मीन में खेती की बारी आती है तो बीज लगने से पहले गहरा खोदा जाता है। दोस्तों ये भी गड़बड़ लग रहा है आपका। तो इसका आप कूट में पूछ रहा है, तो कूट में दोस्तों कैसे इसका उत्तर होगा देखते हैं। कूट में आपके देखने में दोस्तों क्या प्राप्त हो रहा है, इसमें दोस्तों आपका जो सर्वप्रथम और सही जगह लग रहा है दोस्तों एक ही लग रहा है, पहला वाला आपका। क्योंकि क्या दोस्तों उसने एक फसल प्राप्त करने के बाद इसको क्या काटने के बाद कुछ सालों के लिए छोड़ देते हैं। दोस्तों अब इसमें यही प्रश्न पूछ सकता है आपका कि झूम की खेती होती कहाँ है। दोस्तों ये जानने बहुत ज़रूरी है दोस्तों, क्या है आदिवासी लोग जो होते हैं ये जंगलों में करते हैं। तो ये आपका भारत में जो है पूर्वोत्तर में होता है। जैसे भारत के कौन से दोस्तों कहाँ कहाँ होता है, तो नागालैंड हो गया, मेघालय हो गया। ये आपका पूछ सकता है नागालैंड और मेघालय, झूम खेती कहाँ होती है, नागालैंड और मेघालय। तो आपका क्या होगा, ऑप्शन नंबर चौथा जो है केवल ए आपका सही हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। किसी पर्वतीय क्षेत्र में प्रेक्षण करने पर यह पाया गया कि लोगों ने अपने घर पत्थर, मिट्टी, लकड़ी और चूने से बनाए। यह घर 2 मंजिलें हैं, नीचे की मंजिल पर जानवरों को रखते हैं तथा जरूरत का सामान इकट्ठा करते हैं। वह स्वयं क्या कहते हैं दोस्तों, पहली मंजिल पर रहते हैं और क्या करते हैं, अपने जो पशु इत्यादि उनको नीचे रखते हैं। तथा ये दोस्तों क्या कि उन्होंने छतों जो उनकी छतें हैं दोस्तों किससे बनवाई, उन्होंने मेटो जो आपके पेड़ के मोटे तने होते हैं उससे बनाई। दोस्तों पूछ रहा है कौन से स्थान की बात कर रहा है, मेघालय, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर और अरुणाचल प्रदेश। ऐसे दोस्तों चर्चा बता रहा है, जैसा अब एनसीईआरटी के आपने बुक में पढ़ा होगा, तो इसमें क्या था वो जम्मू और कश्मीर का लोग बताता है। जम्मू और कश्मीर में ऐसे दोस्तों घर देखने को मिलते हैं, और आपका लद्दाख का जो लेह क्षेत्र हो गया वहाँ देखने को मिलते हैं। जम्मू कश्मीर ही आपका इसमें आएगा। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। दोस्तों आमतौर पर यह माना जाता है कि जो रात में जानवर जगते हैं उनको किस रंग में दिखाई देता है। तो रात रात में जो जगते हैं उनको दोस्तों किस क्या दिखाई देता है, काला और सफ़ेद ही दिखाई देता है, ब्लैक एंड व्हाइट पूरा। तो आपका सी नंबर सही हो जाएगा। तीसरा दोस्तों, केचुओं किसानों का मित्र माना जाता है, किस क्यों माना जाता है, उसका कारण क्या है। कहते हैं केचुए जो है मृत पत्तियों को पौधों में खाते हैं तथा इनके मल जमीन पर उपजाऊ बनाते हैं। तो सही बात है। केचुए दोस्तों खरपतवार खाते हैं, इससे मुख्य फसल की रक्षा होती है। दोस्तों ये गलत बात है, खरपतवार नहीं खाते हैं। केचुए जमीन में छेद बनाते हैं, इससे जमीन पोली हो जाती है, भी सही है दोस्तों बात है। इसके बाद दोस्तों केचुओं द्वारा बनाए गए छेदों पर जमीन को आसानी से हवा मिल जाती है। दोस्तों ये भी सही बात है। तो आपका दोस्तों ये दूसरा है गलत है, ए सी और डी आपका सही है। किसमें है दोस्तों, ए सी और डी आपका दूसरे नंबर पे सही है, सही हो जाएगा। दोस्तों आदिवासी हजारों साल पहले दोस्तों क्या करते थे, कांसे की चीज़ें बनाते थे। आज भी हमारे घरों में कांसे का उपयोग होता है। कांसे के विषय में निम्नलिखित में से सबसे कठिन सही मतलब कथन आपका कौन सा होगा। तो इसमें दोस्तों आपका होगा सी नंबर। यह क्या होता है, कॉपर अथवा तांबे और टिन का मिश्रण। ये दोस्तों क्या है आपका, ये तांबे और टिन का क्या है दोस्तों, मिश्रण। इसके बाद दोस्तों बात करते हैं आगे प्रश्न की, नारियल डली हुई किसी भी करी के साथ उबला हुआ टैपियोका निम्नलिखित में से किस क्षेत्र का प्रिय भोजन। दोस्तों इसकी यदि बात करें हम तो ये आपका केरल का। दोस्तों क्या केरल में क्या होता है दोस्तों, कि नारियल में बनी हुई डली हुई क्या दोस्तों, नारियल डली हुई किसी भी करी के साथ उबला हुआ टैपियोका केरल का प्रिय भोजन है।
कि दोस्तों इसमें से आपका यदि बात करें तो और 2-3 प्रश्न आपके बनते हैं इससे संबंधित। जैसे आपका पूछता है कि नारियल के तेल से तली हुई मछली कहाँ दोस्तों खाई जाती है, तो आपका गोवा उत्तर आ जाएगा। इसके बाद दोस्तों आपका पूछा जाता है सरसों के तेल में तली हुई मछली खाई जाती है, तो आपका जम्मू कश्मीर आ जाएगा। और यदि आपका टैपियोका की भी बात आएगी तो केरल हो जाएगा, तो चौथा नंबर आपका सही हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों बात करता है लेकिन त्योहारों के उस समूह को चुनिए जिन्हें पूर्णिमा को मनाया जाता है। दोस्तों पूर्णिमा की बात करें तो पूर्णिमा कौन कौन त्यौहार मनाए जाते हैं दोस्तों हमारे देश में? रक्षाबंधन, गुरु नानक जयंती और आपको होली हो गई। होली, रक्षाबंधन, गुरु नानक जयंती अर्थात ऑप्शन नंबर इसका बी आपका सही हो जाएगा। क्या दोस्तों बात करते हैं समुद्र तट अरब सागर पर हैं। निम्नलिखित राज्यों के समूहों में से किस एक समूह के समुद्र तट अरब सागर पर है? दोस्तों ऐसा बात कर रहा है आपका कर्नाटक, केरल और गुजरात। तो आपके क्या है, आपके यही पड़ते हैं आपके कर्नाटक, केरल, गुजरात और महाराष्ट्र। दोस्तों क्या है, भारत के प्रमुख राज्य हैं जो अरब सागर के समुद्र तट पर स्थित है। तो आपका डी चौथा सही हो जाएगा। एक आपका दोस्तों राज्य पड़ता है महाराष्ट्र, ये भी इसके अंतर्गत आता है। ऑप्शन नंबर चौथा सही हो जाएगा। दोस्तों बात करते हैं हमारे देश के मानचित्र में झारखंड कहाँ स्थित है दोस्तों? तो उड़ीसा के उत्तर में स्थित है। ऑप्शन नंबर इसका दूसरा सही हो जाएगा। दोस्तों निम्नलिखित में से क्या पेट्रोलियम से प्राप्त नहीं होता है? दोस्तों मोम प्राप्त होती है आपका। इसके बाद मोम की अलग बात करें आगे, ग्रीस भी प्राप्त होती है, डीजल भी प्राप्त होता है। कोयला जो है आपका ये पेट्रोलियम से प्राप्त नहीं होता। कोयला लड़का दोस्तों क्या है, मड़गांव पे 30 जून 2019 को किसी रेलगाड़ी में सवार हुआ। यह रेलगाड़ी दोस्तों क्या है 9:45 पर क्या है आपके मड़गांव में से चली तथा अगले दिन क्या कहते हैं 7:15 पर पहुंची। कहाँ पहुंची? नगर कोइल पहुंची। यदि इस समय अंतराल में रेलगाड़ी द्वारा तय की गई दूरी क्या है दोस्तों 1140 किलोमीटर है, तो रेलगाड़ी की औसत चाल क्या होगी? दोस्तों हम क्या करेंगे, हमको क्या पूछ रहा है यहाँ पर? औसत चाल पूछ रहा है। तो औसत चाल बाद दोस्तों क्या होता है, औसत दूरी बटे औसत समय। दोस्तों औसत दूरी की बात करें तो हमारा निकल के आ रहा है 1140 और औसत समय जो है आपका 21 मिनट। तो दोस्तों इन पर क्या है, यदि औसत दूरी बटे औसत चाल करेंगे तो हमारा क्या है औसत चाल बराबर निकल के आ जाएगा 53.52। तो आपका 53 जो है आपका किलोमीटर, ये आपका सही हो जाएगा। दोस्तों हमारे देश के एक जंगल में उस जंगल के लोगों को खेती के लिए क्या दोस्तों जमीन ग्राम सभा एक द्वारा एक विशेष मात्रक यूनिट जिसे टिन कहते हैं आवंटित की जाती है। टिन क्या है दोस्तों? टिन की यदि बात करें दोस्तों ये क्या है, वह भूमि है जिस पर कोई एक किसान एक टिन बीज बोता है। दोस्तों इसका ये सही होगा। दोस्तों क्या होता है टिन की खेती की यदि बात करें, इससे और यदि प्रश्न आते हैं तो ये क्या होता है दोस्तों, इसमें क्या होता है लॉटरी निकाली जाती है। तो जब ग्राम का आपका सरपंच इत्यादि होगा लॉटरी निकालेगा जिसमें उसका नाम आता है, तो क्या करता है दोस्तों उसको वो सामर्थ्य उसके जितना सामर्थ्य है उसके पास उतना मूल्य दे करके वो ज़मीन ले लेता है। तो दोस्तों यह टिन की खेती आपकी होती है। ये पूछता है आपका ये टिन की खेती कहाँ पाई जाती है? तो दोस्तों क्या है भारत के पूर्वोत्तर राज्य में पाई जाती है। कहाँ? मिजोरम में। दोस्तों यही प्रश्न बन सकता है, जैसे झूम की खेती का प्रश्न पूछता है कहाँ पाई जाती है, कहाँ होती है? तो मेघालय मिजोरम में होती है। इस प्रकार ये है दोस्तों आपका मेघालय में ही होती है दोस्तों टिन आपकी जो झूम की खेती है। और यदि पूरी इसकी बात करें टिन की खेती की बात करें दोस्तों तो मिजोरम में पाई जाती है। तो यही पूछ सकता है दोस्तों अगली बार आपका। इसके बाद ये इसका उत्तर हो गया, वह भूमि जिस पर कोई किसान एक टिन बीज बोता है उसको टिन की खेती कहते हैं। क्या दोस्तों बात करते हैं अगले प्रश्न की। आप एक्स पर स्थित हैं और आपका विद्यालय वाई पर। आपके घर से आपके विद्यालय तक जाने के लिए कोई सीधी सड़क नहीं है। तो अतः आप क्या करेंगे दोस्तों, पहले ए पर जाते हैं, इसके बाद एक्स के ठीक उत्तर में 30 मीटर दूरी पर, फिर आप क्या करते हैं बी पर जाते हैं और ए के ठीक पश्चिम में 40 मीटर दूरी पर, फिर आप सी पर जाते हैं और बी के ठीक उत्तर में 30 मीटर दूरी पर, और अंत में आप क्या करते हैं दोस्तों वाई पर अपने विद्यालय पहुंचते हैं। तो सी के ठीक पश्चिम में 40 मीटर दूरी पर, तो क्या होगा दोस्तों विद्यालय के सापेक्ष आपके घर की सही दिशा क्या होगी? जैसा दोस्तों आप पूछ रहा है आपका क्या है, तो इस पर दोस्तों आपका उत्तर हो जाएगा दक्षिण पूर्व, इसका उत्तर आ जाएगा। दोस्तों यह था हमारा जो पेपर आपका